आदि वाक्यों में अखंडार्थता है। तो एव को अपि अर्थ में मानने का कारण आगे देते हैं कि इससे संग्रह होता है यदवा तत्प्रतिपादि प्रातिपदिकार्थता। प्रातिपदिकार्थता जो है वही अखंडार्थता है। प्रातिपदिक माने प्रातिपदिक का अर्थ जो है वाक्य बताता है। तो तत्त्वमसि वाक्य में तत् ये जो प्रातिपदिक है उस तत्प्रातिपदिक का जो अर्थ है चैतन्य, वही प्रातिपदिक का अर्थ जो है चैतन्य, वही अखंड अर्थ है। तो उस चैतन्य रूप तो प्रातिपदिक जो होता है वो एक पद होता है, एक एक प्रातिपदिक का अर्थ अखंड ही होता है। तो प्रातिपदिकार्थता जो है उसको भी अखंडार्थता कहते हैं। तो तत्त्वमसि में तत्पद है। अब जैसे कोई कहे कि रामः गृहं गच्छति और दूसरा वाक्य बोले कि रामः नगरम गच्छति, तो दूसरा वाक्य का तात्पर्य क्या हुआ? नगर जो प्रातिपदिक है उसका अर्थ जो है नगर, वो नगर में ही तात्पर्य है कहना कि नगर वो जाता है। तो अखंडार्थता का दो लक्षण यहाँ बताए गए कि संसर्गा संगी सम्यग्धि हेतुता अथवा तत्प्रातिपदिकार्थता जो है वही तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों की अखंडार्थता है। अब इस कारिका में तत्प्रातिपदिकार्थता दिया, तो इस पर ये लिखते हैं यहाँ मात्र पद की योजना करनी चाहिए कि प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वम व अखंडार्थत्वम इति चतुर्थ पादार्थ है। चौथे पाद का अर्थ है कि वाक्यों का केवल प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्व है, केवल जो प्रातिपदिकार्थ मात्र बोधकत्व है वही अखंडार्थत्व है। तो कारिका में अपि शब्द नहीं है, मात्र शब्द नहीं है, लेकिन यहाँ मात्र शब्द लगाया इसलिए कि संसर्गावगाही यथार्थ ज्ञान जनकत्व जब होता है वाक्य में, तो वहां भी प्रातिपदिकार्थ होता ही है और प्रातिपदिकार्थों का ही अन्वय होता है वहां पर। तो संसर्ग, प्रातिपदिकार्थों का संसर्ग जो होता है वही वहां ज्ञान का विषय होता है। लेकिन मात्र कह देने से हुआ कि केवल प्रातिपदिकार्थ ही जो है, तत्परत्व जो है, तदबोधकत्व जो है वाक्यों में, वही अखंडार्थत्व है। तो इसलिए ये ग्रंथकार जो हैं उस कारिका के चतुर्थ पाद का जो अर्थ करते हैं तो मात्र पद की योजना लगा करके वो करते हैं। तो कहने का मतलब वाक्य जो होता है वह संसर्गावगाही यथार्थ ज्ञान का जनक होता है और कभी संसर्गा नवगाही यथार्थ ज्ञान का जनक वो होता है। तो जब वो संसर्गा नवगाही यथार्थ ज्ञान का जनक होगा तो उसको कहेंगे यह वाक्य अखंडार्थ है, इसका अर्थ अखंड है। या प्रातिपदिकार्थ मात्र में ही उसका तात्पर्य होगा, किसी प्रातिपदिकार्थ विशेष परत्व होगा
तब उसकी अखंडार्थता हम कहेंगे। अच्छा गुरु जी, मात्र शब्द लगाने का प्रयोजन ये कह रहे हैं कि संसर्गावगाही जो ज्ञान होगा, दंडी हाँ पुरुष इत्यादि, हाँ वहां पर भी प्रातिपदिकार्थता तो रहेगी ही उस वाक्य में। हाँ हाँ, प्रातिपदिकार्थता उसकी तो तो रहेगी अखंडार्थता ही। नहीं मान सकते, इसीलिए प्रातिपदिकार्थ मात्र कहना चाहिए, जिसमें स्वयं हाँ देवदत्तादि वाक्यों जो संसर्गानवगाही ज्ञान जनक वाक्य हैं उनकी हाँ अखंडार्थता ही हो सके, हाँ अन्य हाँ वाक्यों हाँ, की ना बस हो बस। सके। हाँ हाँ, यही 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 है, मात्र पद लगा करके विवरण करने का ये यही प्रयोजन है। तो अब प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष विषय इत्यादि का विचार किया। तो अब प्रत्यक्ष जो ज्ञान है उसका भेद करते हैं। तो कहते हैं तच्च प्रत्यक्षम पुनर्द्विविधम, जीव साक्षी ईश्वर साक्षी च। यहाँ पर जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी शब्द से लेना है जीव साक्षी जन्य जो प्रत्यक्ष है और ईश्वर साक्षी जन्य प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है। जन्य यहां अर्थ करेंगे, नहीं तो विरोध होगा ग्रंथ में। ये टीकाकारों ने स्पष्ट किया है कि इधर है कि प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान का दो भेद करना चाहिए और साक्षी का भेद करने लग गए तो असंगत, ये जो है अप्राकरणिक हो जाएगा। कि आप कह रहे हैं कि प्रत्यक्षम, तत्र प्रत्यक्षम पुनः द्विविधम कह रहे हैं, और आगे कह रहे हैं ईश्वर साक्षी और जीव साक्षी। तो इससे दो साक्षी का भेद तो ज्ञापित होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान का भेद ज्ञापित नहीं होता है। इसलिए यहाँ जीव साक्षी जन्यम और ईश्वर साक्षी जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो प्रश्न होगा कि प्रत्यक्ष जो है वो तो स्वयं चैतन्य ही है, वो जन्य होता नहीं है। तो पूर्व के समान लगा लेंगे कि वृत्ति जन्य होती है, तो वृत्त्यात्मक ज्ञान जन्य होता है, इसके कारण उसमें भी जन्यत्व का आरोप होगा। वृत्ति चैतन्य की व्यंजक जो वृत्ति है उसमें जन्यत्व है, इसके कारण चैतन्य में भी जन्यत्व होगा। तो जीव साक्षी जन्यम और ईश्वर साक्षी जन्यम इति द्विविधम प्रत्यक्षम, दो प्रकार का प्रत्यक्ष होता है। अब आगे हुआ कि जीव किसे कहते हैं। तो पहले भी चर्चा हो चुकी है, तत्र जीव नाम अंतःकरणावच्छिन्नम चैतन्यम। अंतःकरण से अवच्छिन्न जो चैतन्य है, घिरा हुआ जो चैतन्य है, अंतःकरण के प्रभाव में जो चैतन्य है वो जीव कहलाता है। और जीव का साक्षी कौन है। तत्साक्षी तो अंतःकरणोपहितम चैतन्यम। अंतःकरण से उपहित जो चैतन्य है वो कहलाएगा जीव साक्षी। जीव का वो साक्षी है कि जीव क्या करता है, क्या घटना होती है, तो पूर्वापर अनुसंधान, पूर्वापर का स्मरण वो साक्षी करता है। तो इस प्रकार अंतःकरण चैतन्य का विशेषण है। तो विशेषण जब होगा तो कहेंगे अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य जीव है। और अंतःकरण जो है चैतन्य का जब उपाधि होगा,
तो उसको कहेंगे अंतःकरणोपहितम चैतन्य, अंतःकरण से उपहित चैतन्य। तो उपाधि और विशेषण क्या है उसका भेद स्वयं वो आगे बता रहे हैं। तो यहाँ इनका कहना है कि अंतःकरण के विशेषण होने के कारण, माने चैतन्य का विशेषण होने के कारण और चैतन्य की उपाधि होने के कारण, इन दोनों में माने जीव माने जो है जीव और तत्साक्षी, जीव और उसके साक्षी में भेद है। तो यस्य चैतन्यस्य उपाधि ही वर्तते अंतःकरणम तत्साक्षी अस्ति, और यस्य चैतन्यस्य विशेषणम वर्तते अंतःकरणम स जीवः वर्तते अंतःकरणावच्छिन्नम। तो अंत यही लिखे कि अंतःकरणस्य विशेषणत्वोपाधित्वाभ्याम, अंतःकरण के विशेषण और उपाधि होने के कारण अनयोः भेदः, जीव और जीव के साक्षी ये दोनों चैतन्यों में भेद हो जाता है। अब कहते हैं विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषणम च कार्यान्वयी व्यावर्तकम, कार्य में अन्वित होने वाला व्यावर्तक जो होता है, भेदक अलग करने वाला, वो विशेषण कहलाता है। और उपाधि किसको कहते हैं? तो कार्यान्वयी, कार्य से जो अन्वित न हो और जो व्यावर्तक हो, तो वो कहलाएगा व्यावर्तक, उपाधि कहलाएगा। तो वर्तमानश्च, वर्तमान तो खैर दोनों में लगेगा, विशेषण भी वर्तमान होता है और उपाधि भी। तो विशेषण और उपाधि में यही अंतर होता है कि विशेषण जो होता है वो विशेष्य के कार्य में अन्वित होता है, विशेष्य के द्वारा कार्य में अन्वित होता है। और उपाधि जो है वह जो है उपहित जो होता है, उसके कार्य में अन्वित नहीं होता, लेकिन उसको व्यावर्तक तो है। जैसे उदाहरण देते हैं, रूप विशिष्टो घटः अनित्यः। तो रूप जो है घट का विशेषण है, तो अनित्य कह देते हैं। तो अनित्यत्व रूप जो कार्य है, अनित्यत्व जो है उसका अन्वय घट में भी जैसे होता है वैसे रूप में भी होता है कि रूप भी अनित्य है। तो रूप विशिष्टो घटः अनित्यः इत्यत्र रूपम विशेषणम, यहाँ पर रूप जो है विशेषण है। अब उपाधि देते हैं कि जैसे आ, श्रोत्र कहते हैं कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम। कर्ण शस्कुली जो है, शस्कुली एक जलेबी के आकार, ये जो घुमा हुआ मांस पिंड है, उससे घिरा हुआ जो आकाश है, उस आकाश को हम श्रोत्र कहते हैं। तो श्रोत्र कहा जाएगा नभ को, कर्ण शस्कुली को श्रोत्र हम नहीं कहेंगे। और शब्द ग्रहण, शब्द ग्राहकत्व जो होगा वो शब्द ग्राहकत्व नभ में होगा, क्योंकि कर्ण संस्कुली से अवच्छिन्न जो
नभ है उसी को श्रोत्रेंद्री कहते हैं, तो श्रोत्रेंद्री से शब्द का ग्रहण होता है। शब्द भी जो उत्पन्न होगा वो उसमें होगा, नभ में, कर्ण शस्कुली में नहीं। तो ये कहते हैं इत्यत्र कर्ण शस्कुली उपाधि ही। तो ठीक यहां हुआ कि जीव अनेक हैं, तो अंतःकरण भी अनेक है, और उन अंतःकरणों से अवच्छिन्न जो चैतन्य है तो जीव अनेक हो गए। और प्रत्येक जीव का जो साक्षी है, दृष्टा है, वो दृष्टा साक्षी भी अनंत है जीव भेद से। और वही साक्षी पूर्वापर का अनुसंधान करता है कि हम मया पूर्वम एतत् कृतम, इदानीम एतत् क्रियते, पुनः अग्रे एवं करिष्यते, अथवा एतत् जातम इत्यादि। तो साक्षी भी अनंत है जीव भेद से। यहाँ कहते हैं उपाधि जिसे हम कह रहे हैं, इसी को नैयायिक लोग परिचायक कहते हैं। जैसे घटत्व कहाँ होगा, किसमें होगा, तो वो बताएंगे कंबुग्रीवादी मत्व से अवच्छिन्न जो होगा, कंबुग्रीवाद्य अवच्छिन्न जो होगा पदार्थ, वही घट होगा। तो कंबुग्रीवादी जो है वो घटत्व का परिचायक है, कि घटत्वम कुत्र भवति, तो यत्र कंबुग्रीवादी भवति। गोत्वम कुत्र भवति, तो यत्र शासनालांगुलादि भवति। तो शासनालांगुलादि मत्व जो है वो परिचायक होता है गोत्व का, और इसी को नैयायिक परिचायक कहते हैं, उपाधि को कहते हैं परिचायक। तो अयमेव उपाधि नैयायिक परिचायक इति उच्यते। गुरु जी, यहाँ पर जो उसी कार्य पद है, हम्म, कार्यान्वयी इत्यादि स्थलों में, वो कार्य पद हम्म। विधेय का वाचक है क्या? क्योंकि जिस प्रकार से ये उदाहरण दे रहे हैं, रूप विशिष्टो घटः अनित्यः, अत्र रूप विशिष्टम घटमुद्दिश्य अनित्यत्वं विधीयते। अतः हाँ हाँ। रूपस्य अनित्यत्वे यः अन्वयः अस्ति, हम्म, तेनैव तस्य विशेषणत्वं निश्चीयते। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पर जो कार्य शब्द है उसको हम विधेय मान सकते हैं क्या? क्योंकि विधेय में ही। हाँ नहीं, कार्य को विधेय भी मान सकते हैं। हाँ विधेय मानिए, यहाँ पर इस वाक्य में तो विधेयता है उसी में। और वहां पर भी कर्ण और संस्कुल्यवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम, यहाँ पर भी श्रोत्रत्व रूप विधेय में ही अन्वय को लेकर के उसकी उपाधि उपाधि। नहीं नहीं, यहाँ यहाँ वो अन्वय न लें, क्योंकि ये जो है श्रोत्र नभ जो है, नभ में जो कार्य होगा उस कार्य का अन्वय कर्ण शस्कुली में नहीं होगा। तो वो कार्य क्या है गुरु जी? नभ में मान लिया जाए आकाश में शब्द उत्पन्न होता है, तो शब्द उत्पन्न होगा तो वो कर्ण शस्कुली में तो नहीं उत्पन्न होगा, उसका अन्वय नहीं होगा कर्ण शस्कुली में। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन घट जब अनित्य हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो उसके साथ रूप भी उसका नष्ट हो जाएगा। जी जी, ठीक। हाँ, नाश का अन्वय उसमें भी ये हो जाएगा। जी, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से जैसे कहें कि जैसे तत्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि और अतत्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि में होता है ना, कि जैसे कि चित्रगुम भोजय, तो भोजन क्रिया का अन्वय जो है वहां चित्र गायों में नहीं हो करके
चित्र गाय से उपलक्षित जो कोई व्यक्ति विशेष है उसी को भोजन कराने का। हाँ, या चित्रगुम वद, चित्रगुम आनय, तो वहां पर ये होता है। और कहीं पर होता है कि सपुत्रम देवदत्तम भोजय, तात्पर्य है तो पुत्र भी खाएगा, वो भी खाएगा। तो जो जीव होता है उसमें अंतःकरण का प्रभाव पड़ता है, अंतःकरण से प्रभावित रहता है। तो अंतःकरण की वृत्तियों की एक प्रकार कहिए तरंगों थपेड़ों के बीच में रहता है, तो सुध बुध इसको नहीं रहता है कि पहले क्या हुआ अब क्या हो रहा है, ये है केवल सुख दुख भोगते रहता। लेकिन इसीलिए वेदांतियों ने उसके साक्षी की कल्पना की, साक्षी चैतन्य। और द्वा सुपर्णा सैया सखायो जो है, इसी को संकेत करता है कि जो भोग नहीं कर रहा है, अंतःकरण की वृत्तियों के प्रभाव से जो मुक्त है, वही जो है साक्षी चैतन्य है। तो ये इस प्रकार से इन्होंने बताया। अब साक्षी का तो कहने का मतलब है जीव साक्षी जन्य भी प्रत्यक्ष होगा, ईश्वर साक्षी जन्य भी प्रत्यक्ष होगा। है ना जी माने। हाँ, अच्छा, अब ईश्वर साक्षी प्रत्यक्ष है, तो ईश्वर किसको कहते हैं? तो ईश्वर कहते हैं कि वहां ईश्वर साक्षी पहले बताते हैं ये। तब ईश्वर साक्षी तू मायोपहितम चैतन्यम, ये जो माया है वो मूल अविद्या है। और ये जो अंतःकरण आदि हैं ये तूला विद्या से हैं। तूल विद्या माने छोटी उसी, ये तूला विद्याएं अनंत होती हैं और मूल अविद्या के ही ये परिणाम रूप हैं। तो तूला विद्या के परिणाम जो है अंतःकरण, उस अंतःकरण के उपाधि और विशेषण होने पर यहाँ पर भेद कर दिया जाता है जीव और जीव के साक्षी का। उसी प्रकार से यहाँ है मूल अविद्या जो है, जिसको माया कहते हैं। तो माया से उपहित जो चैतन्य है वो ईश्वर साक्षी कहलाएगा। और माया से अवच्छिन्न जो होगा, वो माया जिसका विशेषण होगा, वो ईश्वर कहिए परमेश्वर कहिए, वो होगा। तो ईश्वर साक्षी तू मायोपहितम चैतन्यम। अब गुरुजी, यहाँ हुआ। गुरुजी उससे पहले ये इसी में जीव चैतन्य की ही परिभाषा में अंतःकरण की उपाधित्व का भी सिद्धि कर रहे हैं, वो पार्ट छूट रहा है ये कहाँ पर? प्रकृते च अंतःकरणस्य जड़तया जी विषय जी, भासकत्व। जो पंक्ति है गुरु जी बीच में छूटी है गुरु जी। अरे हाँ 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 हाँ, ये पंक्ति छूट गई, ठीक है, हम्म, इसी को करके समाप्त करते हैं। जी। अब यहाँ हुआ कि साक्षी चैतन्य मानने की जरूरत क्या पड़ी। और अंतःकरण जो है वो जड़ है। तो जड़ अंतःकरण जो है वह विषय को प्रकाशित नहीं कर सकता, और उस जड़ अंतःकरण के प्रभाव में है जो चैतन्य, वो भी विषय को प्रकाशित नहीं कर सकता। तो विषय का प्रकाशक जो होता है वह साक्षी ही करता है, जिस पर अंतःकरण का प्रभाव नहीं हो सकता। तो कहते हैं प्रकृते च अंतःकरणस्य जड़तया, अंतःकरण के जड़ होने के कारण विषय भासकत्वायोगेन, विषय के प्रकाशकत्व जो है उसमें नहीं होगा, उसका संबंध नहीं है।
इसलिए विषय भाषक जो चैतन्य है, उस चैतन्य का उपाधि माना जाता है अंतःकरण को। तो विषय भाषक चैतन्य का उपाधित्व अंतःकरण में है। और ये जो जीव साक्षी है, सो प्रत्येक आत्मा के प्रति नाना है, प्रत्येक जीवों के प्रति है। तो हमारा साक्षी, आपका साक्षी, सबका साक्षी अलग अलग है, और हम भी अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य है जो पड़े रहते हैं इसमें। तो अयम च, इसका मतलब पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला और ज्ञान विचार करने वाला वो साक्षी ही सब है, पूर्वा पर अनुसंधान करके ये है। तो नाना है, कहा कि एक ही साक्षी क्यों न मान ले, वही साक्षी जो है सो सारे जीवों का साक्षी हो जाए वो। तब कहा कि यदि साक्षी एक हो तो मैत्र का ज्ञान होने पर चैत्र को अनुसंधान होना चाहिए। तो उसका कहते हैं एकत्व मानने पर मैत्रा मैत्रावगते, मैत्र के द्वारा जो घटपट आदि पदार्थ जाने गए हैं, तो मैत्र मैत्र जो है वो जानेगा। और मैत्र का मतलब इंद्रिय आदि सन्निकर्ष आदि के द्वारा अंतःकरण की वृत्ति घट देश में जाएगी, ये सब तो घट का होगा। तो मैत्र का को प्रत्यक्ष होगा घट का, और अनुसंधान हो जाना चाहिए चैत्र को, क्योंकि साक्षी जो है अनुसंधान करने वाला तो एक ही हम मान रहे हैं। तो ऐसा होता नहीं है, इसलिए साक्षी को भी नाना माना जाता है, सभी जगह माने भिन्न माना जाता है। तो एकत्वे मैत्र मैत्रावगते मैत्रेण अवबुद्धे घटादो चैत्रस्यापि अनुसंधानस्य प्रसंगः, कि हम घटम स्मरामि, घटम जानामि, इस प्रकार का अनुसंधान उसको होने लगेगा। इसलिए ये साक्षी भी जो है अनेक है, ये ऐसा ये बतलाए यहाँ पर। अब ईश्वर साक्षी चला था, इसको कह के खत्म कीजिए। तो मायोपहित चैतन्य है, मूल अविद्या से उपहित चैतन्य वो ईश्वर ईश्वर है। मायावच्छिन्न कहिए, अविद्यावच्छिन्न जो हुआ तो ईश्वर हो गया, और अविद्या से माया से उपहित जो चैतन्य हुआ, माया जिसकी उपाधि होगी, तो वो ईश्वर साक्षी ये होगा। और ईश्वर साक्षी जो है वो एक ही है, जीव साक्षी तो नाना है। और तच्च एकम, ईश्वर साक्षी एक है, क्योंकि उसकी उपाधि भूत जो माया है वो एक है, और जीव की उपाधि भूत जो अंतःकरण है अनेक है। तो तदुपाधि भूत माया एकत्वात, वो माया जो है एक है। तो तस्य चैतन्य मने साक्षिण उपाधि भूता जा माया तस्या एकत्वात। और श्रुति प्रमाण देते हैं कि इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते। तो इंद्र जो है यहाँ आत्मा चैतन्य जो है वो माया से अनेक रूप से ज्ञात होता है। हाँ, यहाँ माया या एकत्वात कहा, बस यहीं पर ये प्रसंग समाप्त होता है। अब उसके बाद मतलब दूसरा इस पर प्रश्न होता है कि माया एक कैसे कहे आप, कि इसमें माया भी में बहुवचन लगाया है, तो माया तो बहुत है।
तो उसका समाधान देते हैं कि बहुवचन यहाँ पर जो है वो माया की शक्तियां अनेक हैं। तो शक्तियों के अनेक होने के कारण शक्तिगत अनेकत्व को शक्तिमती जो माया है उस पर आरोपित करके यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है। माया भी मायागत तो वस्तुतः एक ही है। तो माया के जो अवयव हैं जैसे सत्व, रज, तम और गुण, ये तीन हैं। तो तीन से भी मतलब बहुवचन बन जाता है। तो यही हुआ कि तो ये समाधान देते हैं कि इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते इत्यादि श्रुति में माया भी यहाँ जो बहुवचन है तब बहुवचनस्य मायागत शक्ति विशेषाभिप्रायतया, मायागत जो शक्ति विशेष है, शक्ति विशेषा उसके अभिप्राय के कारण अनेक शक्तियां हैं माया में। अथवा देते हैं कि तीन ही ले लीजिए, तो मायागत सत्व रजस तमो गुणाभिप्रायतया, मायागत जो सत्व रज और तमो गुण है उसके अभिप्राय से बहुवचन है। लेकिन बहुवचन है, वस्तुतः माया एक होती है। और इसमें आगे अनेक प्रमाण दिए कि जिन प्रमाणों में एक वचन का ही प्रयोग है। तो ये सब है कि मायाम तो प्रकृतिम विद्यात, इसका अर्थ तो देख लेंगे, माइनम तो महेश्वरम। तो यहाँ भी माया में एक वचन है। फिर अजाम एकाम लोहित कृष्ण शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः अजो हे को जुष्मानोनुसेवते जहात्येनाम भोक्त भोगा मजोन्य। कि अजा जो माया है वो लोहित शुक्ल कृष्ण रूप है। तो लोहित रजो रूप, सत्व रूप और तमो रूप है। और अनेक प्रकार की प्रजाओं की वो माया सृष्टि करती है। स्वरूप ही सब होती हैं प्रजाएं, क्योंकि माया त्रिगुणात्मक है तो सारी सृष्टि भी त्रिगुणात्मक ही होती है। तो स्वरूपाः प्रजा सृजमानाम। और उसको एक अज जो है, जो विरक्त है जीव, वो उसको भोग करके छोड़ देता है, भुक्त भोगाम। और दूसरा एक है जुष्मान अनुशेते, उसका माया की सेवा करते हुए, जुसी प्रीति सेवनयोत, सेवा करते हुए उसी में जो है शयन करता है, उसी में रहता है। तो यहाँ भी अजाम में एक वचन है। फिर कहते हैं तरत्य विद्याम वितताम हृदय यस्मिन् निवेशिते योगी मायाम अमेयाय तस्मै विद्यात्मने नमः कहे। तो विद्याम यहाँ पर जो है वो एक वचन भी, अविद्याम एक वचन है, तरति अविद्याम वितताम। तो यस्मिन हृदय निवेशिते सति, जिस परमात्मा के हृदय में निवेशित करने पर योगी जो है वो माया को पार कर जाता है, अविद्या को। तस्मय विद्यात्मने, विद्यात्मा विद्या स्वरूप जो है, ज्ञान स्वरूप परमात्मा, उसको नमन है। तो इत्यादि श्रुति स्मृति सु एक वचन बलेना, एक वचन के बल से लाघवानुगृहीतेन मायाया एकत्वम निश्चय थे। और लाघव भी है, श्रुति का भी वचन है। और अनेक जो है माया अनेक विद्या मानने की अपेक्षा एक मानना होता है, एक निश्चित होता है। ततश्च तदुपहितम चैतन्यम ईश्वर साक्षी। तो उस माया से उपहित जो चैतन्य है वो ईश्वर साक्षी है। और वो ईश्वर साक्षी जो है वह अनादि है। तदुपाधेय मायाया अनादित्वात्, क्योंकि उसकी उपाधि जो माया है वो माया अनादि है। इसलिए ईश्वर साक्षी भी ये अनादि है। यही ये बतलाए। तब आज इतना ही रखेंगे। और माया से अवच्छिन्न जो चैतन्य होगा उसको कहते हैं परमेश्वर है वो। और वही परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु और
ये शिव के रूप में है, गुणों की अधिकता के कारण। तो वो आगे दूसरे दिन विचार करेंगे। तो कहने का मतलब, मायावच्छिन्न, माया है विशेषण, तो ये मूल अविद्या जो है, तो मूला विद्या है जिसका विशेषण वो परमेश्वर हुए, ईश्वर हुए, कहिए ईश्वर हुए। और उन ईश्वर का भी साक्षी है चैतन्य, तो ईश्वर साक्षी चैतन्य है। तो चैतन्य के इस प्रकार साक्षी के दो प्रकार के भेद हो जाने से प्रत्यक्ष भी दो हो जाएगा, जीव साक्षी जन्य और ईश्वर साक्षी जन्य प्रत्यक्ष। तो अब इतना ही आज जी। रखा जाए। जी गुरु जी। गुरु जी हम पढ़ते हैं कि हम्म। काकवंतो देवदत्त से गृहा। तो गुरु जी वहां भी उपाधि है गुरु जी, क्योंकि अविद्यमान है तो अविद्यमान हाँ, सती व्यावर्तक। हाँ, परिचायक है ना, वो परिचय तो करा दिया ना। उपाधि इसको कह सकते हैं गुरु जी। किसको? नहीं, काकवंतो देवदत्त से गृहा। नहीं, नहीं, उपाधि मत कहिए, वो एक उपलक्षण है। और ये तो साक्षी जब तक रहेगा तब तक ने अंतःकरण उसका उपाधि रहेगा। अंतःकरण के विलय हो जाने पर क्या, और न जीव रहेगा, दोनों खत्म। तो उपलक्षण नहीं कह सकते हैं वैसा। और वहां पर है कि गृह की सत्ता जब तक है तब तक काक रहेगा, ये बात नहीं है। नहीं है वहां। तो वो न्याय आदि के अनुसार तो वहां उपलक्षण जो है उसकी परिभाषा अलग है। लेकिन ये परिचायक जो कहा, तो वही बात है, वो पढ़ा ना कि जैसे कि काव्य की का कारण है प्रतिभा। तो हुआ कि कारणतावच्छेदक प्रतिभात्व को हम माने, कि काव्य घटनानुकूल शब्दार्थोपस्थितित्व को माने। क्योंकि प्रतिभा तो कहा है काव्य घटनानुकूल कूल शब्दार्थोपस्थितित्व। तो कहा वो गुरुभूत धर्म है, तो कारणतावच्छेदक धर्म बड़ा हो जाएगा। इसलिए नैयायिक कहते हैं प्रतिभात्व एक अलग अखंड पदार्थ मान लो, प्रतिभात्व एक अलग है। और वो जो है परिचायक है। काव्य घटनानुकूल शब्दार्थोपस्थिति जनकत्व जिसमें हो, तो वो बुद्धि को, मतलब वो जो है प्रतिभा कहा। तो जैसे बताए कि शासना आदि जैसे परिचय कराते हैं उसके, शासना लांगुलादि मत्व जो है वही गोत्व नहीं है, उससे भिन्न गोत्व मानते हैं अखंड। वो धर्म है ये। अब नहीं तो गो शब्द का शक्यता व छेदक बड़ा हो जाएगा उनका। तो इसलिए गोत्व मानने में गौरव नहीं है, गोत्व अलग धर्म मानने में। लेकिन वो कहते हैं वो परिचायक है। तो जी गुरु जी। और गुरु जी यहाँ अविद्याम शब्द आया, और कहीं पे वहां पढ़ते हैं ईशावास्य उपनिषद में विद्याम अविद्याम यस्तद भेद उभयम ऐसे आता है गुरु जी। तो वहां क्या मतलब है गुरु जी, विद्याम अविद्याम गुरु जी दोनों का? हैं, और वहां उसका व्याख्यान देखिए। ये जो है दोनों को तो जानना है। अविद्या माने कर्म है, अविद्याजन्य कर्म होता है ना, उसकी अनेक, उसका अनेक व्याख्यान है। और तो अविद्या मृत्युम तीर्थवा है। अविद्या क्या है, विद्या क्या है, ये दोनों जानना है। और अविद्या से आप मृत्यु कैसे पार करेंगे, कि अविद्या माने जो कर्म है, वेदादि बोधित जो कर्म है, अविद्या का कार्य है। तो वो कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। तो अंतःकरण की शुद्धि होने पर विद्या, ब्रह्म विद्या माने ब्रह्माकार चित्त वृत्ति उसमें होती है, ब्रह्म प्रकाशित उसमें होता है। तो विद्या क्या है, विद्या क्या है, दोनों को जाने। और उसका और भी कहा है कि कोई देवता के ही विद्या, विद्या मैंने देवता भी ले लिए, कर्म भी ले लिए, वो वहां पर उपनिषद का भाष्य विशेष देखना चाहिए। लेकिन जी वहां तात्पर्य यही है कि जानना दोनों है, लेकिन साधन है अविद्या। अविद्या विद्या तक ले नहीं जा सकती, अविद्या जो है अविद्या को ही समाप्त करती है। जैसे कंटक से कंटक
निकाला जाता है, वैसे कर्म जो होते हैं, वेदादि बोधित जो कर्म होते हैं यागादि, वो यागादि जो अशुद्धि है, मतलब उसमें कर्मजन्य ही अशुद्धि है, मतलब कोई माने अभिहित कर्मजन्य जो मतलब है वहां दुर्दृष्ट, उसी को नाश करता है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, कि त्रैगुण्य विषयक माने वेद का वह भाग, जिस वेद का फल जो है, यागादि का जो फल है, वो फल जो है स्वर्ग आदि जो है, या लौकिक पारलौकिक जो इष्ट पदार्थ हैं, तो उन कर्मों का फल त्रिगुणात्मक जगत ही है। तो त्रैगुण्य ही विषय उनका है, मतलब। और निस्त्रैगुण्य हो जाइए, मतलब इसमें विद्या विद्या में आ जाइए, ब्रह्म विद्या में, मतलब जो है ये है ज्ञान मार्ग में आवे, ये उनका कहना है। नहीं तो अब वो आता है, क्या यज्ञ करेंगे, पिबाम सोमम अमृता भवे भवे बभूमा माँ। हाँ हाँ, ये सब करके आया अमृताम है भूमा। कि सोम पिएंगे और अमर हो जाएंगे। तो अमर जो है सो अमरत्व भी लिखते हैं, आभूत संप्लव स्थानम संप्लवम अमरत्वम स्थानम अमृतत्वम हाँ प्रत्यक्षते प्रेत। तो गीयते। तो ये वेदांत का है कि शेष जो भाग है वो त्रिगुणात्मक संसार विषयक है, मतलब वो अब सब। आकल्पस्थायी कहा गुरु जी। हाँ 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 आकल्पस्थायी कहा। हाँ, आकल्प स्थाई, मतलब ये जो है, तो ये यही है। तो वेदांत में यही है कि कर्म कांड का मतलब जो है, ये अविद्या निवृत्ति के द्वारा, मतलब अविद्या ही अविद्या को काटती है, उसके द्वारा वो जो है फिर चित्त शुद्धि के द्वारा उसका उसमें पर्यवसान होता है।